चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। देखो, प्रोबेबिलिटी या तो किसी इवेंट को 100% आप कह सकते हो कि ये होगा ही होगा। अगर कोई इवेंट 100% होगा इसका मतलब क्या वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं। इसका मतलब वो इवेंट तो 100% श्योर था, दैट मींस वो पॉसिबल इवेंट था या फिर ट्रू इवेंट था। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को हम जो डिनोट करते हैं वो P ब्रैकेट E से करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है, इवेंट कुछ भी हो सकता है कि आपके बोर्ड मार्च में होंगे, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपकी शादी 2027 में होगी, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपकी तलाक 2028 में हो जाएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो संभावनाएं तो सारी हो सकती हैं। तो इवेंट यानी कि कोई भी एक इवेंट आपका हो सकता है। अब उस इवेंट को मैंने बताया कितने तरीके के इवेंट आपके हो सकते हैं। तो अगर किसी के होने की संभावना होगी तो हम उसे P ब्रैकेट E से डिनोट करेंगे, और अगर किसी इवेंट के ना होने की संभावना की बात होगी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना हमेशा क्या कहलाएगी? P नॉट E। P नॉट E। इसका मतलब क्या होगा? P डैश E का मतलब आप ये भी लिख सकते हो इसको, इसका मतलब होता है P नॉट E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट। ठीक है, आ जाओ इधर से, आ जाओ पीछे से, कैमरे के सामने बताओ, बैठो। आज तुम्हारे आने की भी संभावना मुझे कम ही लग रही थी, है ना, पर आप आ गए। प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि आज नहीं आओगे। चलो, तो P डैश E का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो नहीं होगा, जिसकी संभावना है कि नहीं होगा। या फिर इसको आप P डैश E को ये भी कह सकते हो P नॉट E। अब किसी के होने की संभावना या किसी के ना होने की संभावना, अगर आप दोनों संभावनाओं को जोड़ दो तो इसका मतलब आपके पास एक 100% रिजल्ट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मैं आपसे कहूं कि आज बारिश होगी, यानी कि P ब्रैकेट E प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना है। मैं कह रहा हूं कि आज बारिश होगी, तो ये संभावना है। फिर मैं बोलूं आज बारिश नहीं होगी, फिर मैं बोलूं आज बारिश नहीं होगी, और मैं आपसे कहूं कि मुझसे शर्त लगा लो, आज दो ही संभावना है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो बताओ कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगा। क्यों जीतूंगा? क्योंकि मैंने किसी इवेंट के होने की संभावना भी बोल दी और उसके ना होने की संभावना भी बोल दी। मैंने तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी बोली। मैंने तो बोल दिया कि आज बारिश होगी, और फिर मैंने ये भी बोला कि आज बारिश नहीं होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी क्रिकेट में दो टीम का मैच है, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। अब मैं बोलूं आज इंडिया जीतेगी, शर्त लगा लो, आज पाकिस्तान जीतेगी, शर्त लगा लो। अब मैंने दोनों ही चीजें बोली, आज इंडिया जीतेगी, आज पाकिस्तान जीतेगी। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं संभावनाओं में दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी के होने की भी संभावना बता रहा हूं और उसके ना होने की भी संभावना बता रहा हूं, तो उसका जो हमेशा टोटल होगा वो हमेशा कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट ही देगा। तो 100% को हम क्या कहते हैं? 1। यानी कि हम 100% रिजल्ट को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पर 1 से, और 0% को किससे डिनोट करते हैं? 0 से। तो यानी कि किसी के होने की संभावना और किसी के ना होने की संभावनाओं को, यानी कि किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब आप टोटल करते हो तो आपको हमेशा रिजल्ट कितना मिलता है? 1। या तो 1 ही मिलेगा या 1 से छोटा मिलेगा, लेकिन कोई भी प्रोबेबिलिटी ना होने की और होने की कभी भी उसका सम 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 100% से ऊपर क्या रिजल्ट होगी? ठीक है, आप बोल ही तो देते हो 200%, 500%, 1000%, पर वास्तविकता में मैं तो ये कहता 100% अपने आप में खुद एक ओरिजिनल क्वालिटी है, क्वांटिटी है ना। तो 100% से ऊपर तो कुछ भी नहीं। तो बात आई समझ? अब अगर हमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अगर हम कहेंगे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ अकरिंग एन इवेंट, नंबर ऑफ अकरिंग एन इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की जितनी संभावनाएं हैं अपॉन टोटल इवेंट, अपॉन टोटल इवेंट। और टोटल इवेंट में से, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि हमारे पास एक सिक्का है और सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। सिक्के में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड या फिर टेल। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो आप कहोगे कि जिस इवेंट की बात करी जा रही है, नंबर ऑफ अकरिंग एन इवेंट, जिस इवेंट की बात करी जा रही है वो इवेंट क्या है? हेड। तो मुझे बताओ सिक्के पे हेड कितनी बार दिख रहा है? केवल एक बार, यानी कि नंबर ऑफ अकरिंग एन इवेंट एक है। मुझे केवल हेड चाहिए तो मैं हेड की बात कर रहा हूं, तो यानी कि एक ही इवेंट की बात कर रहा हूं। अपॉन टोटल इवेंट कितने, सिक्के के दोनों इवेंट कितने हैं? एक हेड है और एक टेल है, यानी कि टोटल इवेंट 2 है। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। किसकी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि आप कह सकते हो 0.50, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी। आप किसी सिक्के को उछालो तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% ही हो सकती है। भाई पहली बार उछाला हेड भी आ सकता था और पहली बार उछाला टेल भी आ सकता था, तो दोनों की संभावना 50-50%, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट ही 2 है। ठीक है। अब इसी जगह अगर कोई पास आउट होता, डाइस होती, अब डाइस में क्या क्या होता है? आप कहेंगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6, 6 के 6 नंबर उस पर मौजूद होते हैं। अब अगर इन 6 नंबरों में से मैं आपसे कहूं कि मुझे तो ये बताओ कि जब मैं डाइस को फेंकूंगा, जब उसको रोल करूंगा तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहोगे फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ अकरिंग एन इवेंट, यानी कि उस इवेंट की बात कर रहे हो जो होगा। तो मैंने किसकी बोली प्रोबेबिलिटी? 1 आने की। एक कितनी बार आपको दिख रहा है यहाँ पर? एक बार, यानी कि अकरिंग एन इवेंट तो केवल एक ही है। टोटल इवेंट कितने हैं? आप कहोगे टोटल इवेंट 6 है, तो 1/6 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 आने की प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत इस वाली बात में? अच्छा, अब तक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सब कुछ प्रोबेबिलिटी किसी भी संभावना, मतलब किसी भी इवेंट के होने की संभावनाओं को बता रही है। अब इसी जगह क्वेश्चन बदल दिए जाए, आपसे कहे कि एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं, हेड और टेल, और आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ नॉट कमिंग हेड, हेड नहीं आना चाहिए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप हेड की प्रोबेबिलिटी पहले ये निकाल लो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और फिर मैंने आपको बताया किसी के आने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा या तो 1 होगा या 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, हाल तो 100% रिजल्ट ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर सारे इवेंटों का टोटल है तब तो 100% रिजल्ट, और अगर सारे इवेंटों का टोटल नहीं हुआ तो 1 से नीचे वैल्यू होगी, लेकिन 1 से ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी, किसी की भी नहीं जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब मैंने आपको दिया 3/2, एक दिया 7/6, एक दिया 21/20, और एक आपको दिया 11/12। मुझे बताओ इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आप कहोगे ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ऊपर जा रहा है। आप डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, जबकि मैंने आपसे कहा कि 1 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में। 6/7, 7/6 नहीं हो सकती, 21/20 नहीं हो सकती, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तीनों की वैल्यू 1 से ऊपर है, लेकिन ये हो सकती, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग चलेगा। तो इसलिए आप याद रखना कि प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर होगा वो कभी 1 से तो बड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 भी कब हो सकता है? या तो वो 100% ट्रू हो, या फिर होने और ना होने की संभावनाओं का टोटल। भाई अगर कोई पॉसिबल इवेंट है, अगर कोई पॉसिबल इवेंट है जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, जो होगा ही होगा, तो आप कहोगे पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। और कोई ऐसा इवेंट है जिसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब जब मैंने आगे ही लगा दिया इम्पॉसिबल, यानी कि ये नहीं हो सकता, और जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 0। बताओ कोई दिक्कत? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाली बात में? चलिए, इसके बाद हम यहीं पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने कहा था कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मुझे पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.50 है। जब मैं किसी के होने की प्रोबेबिलिटी जानता हूं तो उसके ना होने की कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हम हमेशा ऐसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? उसके होने की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला यही तो कहता है, होने की प्रोबेबिलिटी पता है, ना होने की पूछ रहा है, तो होने की को यहां लिया। तो 1 में से अगर आपने किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी तो हमेशा किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट क्या होगा? 1 माइनस पी ब्रैकेट 1 माइनस होने की कितनी थी? 0.50, तो ना होने की भी कितनी होगी? 0.50। अब इस क्वेश्चन पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। अब आपसे कहा जाता है कि 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी।
आप कहोगे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ना आने की अगर कभी भी निकालनी हो 1 में से माइनस करो, कितना आएगा 5/6। तो यानी कि ना आने की संभावना कितनी है 5/6 और आने की संभावना कितनी है 1/6। बताओ इंट्रोडक्शन समझ आया प्रोबेबिलिटी का, संभावनाएं समझ आई और क्वेश्चंस टैकल करेंगे। चलो देखो अब हम पहला टाइप सवाल खत्म कर रहे हैं, टाइप 1 देख लो। हम बात कर रहे हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, आ गया कॉइन बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम। अब कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम में इसमें भी हमने केस बनाया, पहला केस केस 1, इफ कॉइन टॉस्ड ओनली 1 टाइम। अगर हम सिक्के को केवल और केवल एक बार उछालें, अगर हम सिक्के को केवल एक ही बार उछालें तो कितने आउटकम्स होंगे? आप कहोगे सिक्के को अगर एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यानी कि अगर आप सिक्के को एक ही बार उछालोगे तो उस केस में आपके टोटल आउटकम कितने होंगे? 2। कितने होंगे बताओ? 2। कितने होंगे? 2। और 2 आउटकम क्या है? या तो हेड या फिर टेल। अब अगर यहीं पर हम केस 2 की बात करें, केस 2 कहता है इफ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालें, अगर हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे? अब देखो जब आप दो बार सिक्कों को उछालोगे, ठीक है, इफ कॉइन टॉस्ड, इफ टू कॉइन्स टॉस्ड, अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, अगर हम एक को उछालते हैं सिक्के को तब तो ये आउटकम है। अगर हम 2 सिक्कों को एक ही साथ उछालते हैं तो या तो ये हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आए, या तो ये हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो इस हिसाब से आपके टोटल आउटकम कितने होंगे? इस हिसाब से आपके टोटल आउटकम निकलेंगे 4, या आप कह सकते हो 2 की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस टोटल आउटकम को 2 कह सकते हो और 2 को आप ये भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 1। ठीक है। अब केस 3 क्या है? केस 3 कहता है इफ 3 कॉइन्स टॉस्ड। अगर हम 3 सिक्कों को उछालें, अगर हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो देखो क्या आउटकम होगा। या तो ये होगा कि तीनों के तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए? हेड हेड हेड। या फिर ये हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए, यानी कि 2 सिक्कों पर हेड आए और तीसरे पर क्या आ जाए? टेल। या फिर हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए और तीसरे पर हेड आ जाए। या फिर हो सकता है क्या कि पहले सिक्के पर टेल आए और बाकी दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद और क्या हो सकता है? आप कहोगे ये, या फिर ये हो सकता है कि तीनों ही सिक्कों पर क्या आ जाए? टेल। या फिर हो सकता है कि शुरू में 2 सिक्कों पर टेल हो और तीसरे पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि टेल हो फिर हेड हो फिर टेल हो, या फिर क्या हो सकता है? हेड हो और फिर दोनों सिक्कों पर टेल। क्या इसके अलावा कोई भी आउटकम हो सकता है? सोचो, आप सोचो 3 सिक्के उछाले और आप ये सोचो कि तीनों सिक्कों पर अलग अलग संभावनाएं सोचो, सोच भी कोई भी संभावना, हम ये चेक कर लेते। 3 सिक्के उछाले हैं हमने, अब बताओ तीनों सिक्कों पर आपके हिसाब से क्या क्या आ सकता है? हेड टेल हेड। चेक करो यहाँ पर है हेड टेल हेड, मिल गया? तुम बताओ संभावनाएं यहाँ से देख के नहीं, अपने पास से। 3 सिक्के आपने एक साथ उछाले, टेल हेड टेल है यहाँ पर, टेल हेड टेल मिला सभी को? ठीक है। शिवम संभावना? हेड हेड हेड। सबसे आसान संभावना इस आदमी ने बताई, ये अल्टीमेट आदमी है तो पहली संभावना थी। देव हेड हेड टेल। देखो आपको दिख रहा है हेड हेड टेल। शिवानी डबल टेल हेड। ये रहा। प्रियांशी एक टेल 2 हेड। तो आपको ये भी मिला, एक टेल 2 हेड मिल गई। यानी कि आप जितनी संभावनाएं सोच रहे हो वो सारी संभावनाएं आपको यही मिल रही हैं। यानी कि टोटल आउटकम इसके कितने हो सकते हैं? तो आप कहेंगे अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? कितने होंगे बताओ? 8। और 8 को आप कह सकते हो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने एक सिक्के को उछाला था तब केवल आउटकम 2 आएगी। जब मैंने 2 सिक्कों को उछाला आउटकम 4 है, 3 को उछाला 8 है। यानी कि एक सिक्के पर 2 की पावर 1 थी,
2 सिक्कों पर 2 की पावर 2 थी, 3 सिक्कों पर 2 की पावर 3 थी। अगर वो 5 सिक्के उछालता तो बताओ टोटल आउटकम कितना? 2 की पावर 5। अगर वो 8 सिक्के उछालता तो 2 की पावर 8। यानी कि अब आपको समझ आ गया। अगर आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति ने एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 16 बार उछाला, तो बताओ इसमें से उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? और 4 ऑप्शन आपके पास इस तरीके से हैं, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 30। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है? 2 की पावर 16। अगर उसने एक सिक्के मतलब 16 सिक्के उछाले तो इसका मतलब उसके आउटकम टोटल कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 16। क्या ये बात आपको समझ आ गई? इसलिए यहाँ पर मैंने 2 की पावर में इन चीजों को रिजॉल्व किया था। इन्हें राइट डाउन करके उतार लो और जल्दी से इस पर क्वेश्चन करवा दो। देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मैंने यहाँ पर 3 सिक्कों का एग्जांपल लिया है। यहाँ लिखा हुआ है 3 coins tossed at a time। अगर 3 सिक्कों को एक ही समय पर उछाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड आने की कितनी होगी? एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एटलीस्ट 1 हेड की कितनी होगी? और एटमोस्ट 2 टेल्स और एटमोस्ट 3 टेल्स की कितनी होगी? देखो एटलीस्ट एटमोस्ट अभी समझेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं 2 हेड से। जब हम 2 हेड की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखो ऐसे कितने आउटकम आपको दिख रहे हैं केस 3 में। केस 3 कौन सा केस 3 है? जहां पर 3 सिक्के उछलेंगे, 3 कॉइंस यहाँ पर टॉस्ड हुए थे तो ये आउटकम होते हैं 3 सिक्कों के। अब आप मुझे यहाँ पर ये देखकर बताओ कि 2 हेड आपको कितने आउटकम में दिख रहा है? देखो 2 हेड पहला यहाँ पर दिखा, 2 हेड यहाँ पर दिखे, 2 हेड यहाँ पर दिखे। इसके अलावा कहीं भी 2 हेड हैं? इसके अलावा कहीं भी 2 हेड हैं? तो जब हम 2 हेड कह रहे हैं तो हम 3 हेड वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमसे कहा गया 2 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 2 हेड कितनों पर है? आप कहेंगे 3 पर। और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। हमेशा डिवाइड तो टोटल आउटकम से ही करना है और ऊपर हमेशा फेवरेबल आउटकम होंगे, यानी कि जो हमारी डिमांड है या जो हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 हेड्स केवल 3 बार आ रहे हैं और डिवाइड बाय 8। अगला क्वेश्चन है नो हेड, यानी कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए और ऐसा आउटकम केवल एक है। कौन सा? टेल टेल टेल। इस पर कोई भी हेड नहीं है, बाकी सब जगह एक ना एक हेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि 8 में से एक आउटकम ऐसा होगा जहां पर एक भी आपका हेड नहीं होगा और वो आउटकम कौन सा है? टेल टेल टेल। और टोटल आउटकम कितने हैं? तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। कितनी होगी? 1/8। अब हम बात करते हैं एटलीस्ट की और एटमोस्ट की। देखो जब वो आपसे कहे एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम कंडीशन। उसने कह दिया कि मिनिमम एक हेड तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम तो कितना ही हो, एक हेड तो चाहिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पर एक हेड भी चलेगा, यहाँ पर 2 हेड भी चल जाएंगे और यहाँ पर 3 हेड भी चल जाएंगे क्योंकि मिनिमम कंडीशन एक हेड है। लेकिन 0 हेड नहीं चलेगा, एक से नीचे नहीं आओगे। मतलब 0 हेड का मतलब क्या है कि जहां पर एक भी हेड नहीं होगा उसको आप काउंट ही नहीं करोगे क्योंकि मिनिमम कंडीशन एक हेड तो कही थी कि एक हेड तो कम से कम होना ही चाहिए। अब आप कहोगे हेड यहाँ पर भी, हेड यहाँ पर भी है, हेड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। केवल एक कंडीशन ऐसी है जहां पर एक भी हेड नहीं है और वो कौन सी है? टेल टेल टेल। तो यानी कि 7 आउटकम ऐसे हैं जहां पर एटलीस्ट एक हेड तो मिलेगा ही मिलेगा। और कितनों में से टोटल? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/8। अब एट मोस्ट की ध्यान से समझना। एटलीस्ट तो हमसे कहता है मिनिमम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मिनिमम, यानी कि इस इतना तो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो, मिनिमम इतना ही होना चाहिए। लेकिन एटमोस्ट जो कहता है ना वो हमसे कहता है मैक्सिमम कंडीशन, वो हमसे कहता है मैक्सिमम कंडीशन। और जब वो मैक्सिमम कंडीशन कह रहा है तो मैक्सिमम कंडीशन का मतलब है कि 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेंगे। यानी कि 0 टेल होगा चल जाएगा, 1 टेल होगा चल जाएगा और 2 टेल होंगे तब भी चल जाएगा। यानी कि 0 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा, पर 2 से ज्यादा टेल नहीं चलेगा क्योंकि एटमोस्ट कंडीशन क्या थी? 2 टेल। अब आप मुझे बताओ 0 टेल यानी कि एक भी टेल नहीं होना चाहिए, ये रहा। उसके बाद एक टेल तो कम से कम चाहिए, 1 2 3 ऐसे हो गए तो 3 और 1 4 और फिर 2 टेल भी चल जाएंगे। तो 2 टेल 2 टेल 2 टेल, यानी कि 3 टेल नहीं चलेंगे, बाकी सारे आउटकम चल जाएंगे। जहां पर एक भी टेल नहीं है वो भी काउंट हो जाएगा, जहां पर एक टेल है वो भी काउंट हो जाएगा, जहां पर 2 टेल है वो भी काउंट हो जाएंगे। लेकिन एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है कि 2 से ऊपर वाले टेल काउंट नहीं होंगे। अब 2 से ज्यादा टेल केवल एक ही आउटकम में है, किसमें? टेल टेल टेल। तो ये काउंट नहीं होगा, बाकी सातों के सातों काउंट होंगे। यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं? 8 और फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 7। तो इसके आंसर क्या होगा?
7/8। क्या होगा इसका आंसर? 7/8। अब इसका ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा है एटमोस्ट 3 टेल्स, यानी कि 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा, और 3 से ज्यादा टेल तो चलेंगे नहीं क्योंकि सिक्के ही 3 थे। तो इसका मतलब इसमें तो सारे के सारे आउटकम हो गए काउंट। भाई 0 टेल वाला भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, यानी कि 8 के 8 आउटकम काउंट हो गए। 3 टेल वाला भी है अपने पास, 2 टेल वाला भी है, 1 टेल वाला भी है, और जिसमें एक भी टेल नहीं है वो भी आउटकम है अपने पास। तो 8 के 8 आउटकम काउंट हो गया। टोटल कितने हैं? 8। तो यानी कि अगर इसको काट दोगे तो कंडीशन कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि ये 100% ट्रू है। ठीक है, आगे बात समझ। तो मैक्सिमम केवल 3 टेल हो सकते हैं, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि मैक्सिमम 3 टेल ही है, इससे ऊपर है भी नहीं। आगे बात समझ, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो ये बात सत्य है, यानी कि ये श्योर इवेंट है। तो आ गया समझ आपको? तो आई होप आज की क्लास सभी को बढ़िया लगी होगी। कल हम डाइस पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने क्विज पढ़ा है। चलो, और YouTube पे भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।